आज मुसलसल 5वां दिन है। 5 में से 4 दिन लगातार एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी है और पहली खबर ये कि अमेरिका की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर ईरान पर हमले किए गए हैं। एयर स्ट्राइक्स हुई हैं आबनाए हरमुज़ के अंदर, जहां जहाज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाकर ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, जिसका जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जा रहा। लेकिन इस बीच बड़ा ऐलान ये हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है। ट्रंप की तरफ से ऑर्डर्स दिए जाने के बाद उनके हुक्म के मुताबिक कार्रवाइयां मुतअद्दिद मकामात पर हुई हैं और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों तरफ से किसी तरह के नुकसान की अगरचे खबर नहीं, लेकिन ज्यादातर स्ट्रक्चर्स को तेहरान के अंदर निशाना बनाया गया है, जिसमें बंदर अब्बास, सिरिक और कशम और अब अलबुशर शहर के अंदर ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कोशिशें तो अगर सिफारती सतह पर जारी हैं, लेकिन कोई ज्यादा इसका असर नहीं दिखा है। इधर यूएस सेंट्रल कमांड की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है कि MVGFX गैलेक्सी, जिसको टारगेट किया गया ईरानियन नेवल विंग की तरफ से, यानी ईरान की नेवी की तरफ से, जिसके जवाब में ये रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसकी ये कार्रवाइयां थी। फिर जिन मकामात पर हमले हुए हैं, जिसमें आपके सामने आज़ादी कॉम्प्लेक्स की एक तस्वीर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। अहम तरीन तनसीबात, फौजी तनसीबात, स्ट्रक्चर, रेलवे स्ट्रक्चर से लेकर आबी ज़खायर, प्लांट्स और फैक्ट्रीज तक एयर स्ट्राइक्स में हमले से निशाना बनाया गया है। नुकसान की यहाँ से खबरें हैं और जब ये मुसलसल 5 दिनों के दौरान 4 बार हमले किए गए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, तो जवाब में तेहरान की तरफ से भी अटैक्स किए गए हैं। अगली खबरों में आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ एक बार फिर से बंद हो गया है। तकरीबन 20% ऑयल सप्लाई दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक को जाने वाली फिर से मुतासिर हुई है और दुनिया भर के अंदर तेल की कीमतें एक बार फिर से ऊपर जाना शुरू हुई हैं, जो 2 रोज कबल नीचे गिरी थी इन हमलों में कमी के बाद। सो ये 2 तरह की खबरें एक साथ कि अटैक्स का सिलसिला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 स्टेटमेंट्स बैक टू बैक आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट आ रहा है जी यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग का, जिनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है ये दरअसल ईरान की गलती है। ईरान को अब इससे भी शदीद हमलों से दो चार किया जाएगा, शदीद हमले से उनका सामना होगा। एक तरफ से पीटर हेग का ये बयान आया है, दूसरी तरफ से इन हमलों के फौरन बाद अब्बास अरागची का भी बयान आया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने वाशिंगटन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि उन्होंने जो इंटरिम अरेंजमेंट सीज फायर का हुआ था उससे खुद को बाहर किया है और अब यह सूरत हाल पैदा हो गई है और इसके लिए IRGC यानी ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और हर मुमकिना हमलों को पसपा भी किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। यानी सियासी उफक पर भी लड़ाई तेज हो रही है और साथ साथ मैदान में भी जो है वो ताकत का इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 10 से ज़्यादा मकामात इस तरीके के हैं जहां पर यह हमले किए गए हैं। अगरचे इब्तिदाई तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान, फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो ईरान को इन हमलों में हुए हैं। इस तरीके की इत्तलात बंदर अब्बास और दीगर मकामात से सामने आई है। ये पहली वो खबर जिसकी तस्दीक सेंटकॉम की तरफ से की गई, IRGC की तरफ से की गई कि हमले हुए हैं।